हाय फ्रेंड्स, मैं एसपी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर तुक्का कैसे मारे। ठीक, आप एग्जाम में जो आप जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे हैं, 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक बिगिनर्स, एक आपके मिडिल क्लास, एक आपके जिससे कहते हैं हाई क्लास, मतलब जो अच्छे पेपर करके आते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि पहुँच कर भी नहीं उनका सिलेक्शन हो पाया, 2-4 नंबर से रुक जाता है। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए आज हम तुक्का मारने के ट्रिक बताएंगे। कोई कुछ क्वेश्चन कैसे करेंगे और कुछ क्वेश्चन का लेवल कैसे रहेगा, और उनको भी एकदम बिगिनर्स जो है, सबसे ज़्यादा बिगिनर्स जिसे कहते हैं स्टूडेंट, उनको लिए भी एक तरीका बताएंगे ताकि वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर सकें। अगर थोड़ा सा भी अगर स्टूडेंट मेहनत किया है तो उसका सिलेक्शन होने का लगभग कुछ नहीं तो 80 या 90% आपका चांसेस बनता है। ठीक, अब अगर जिसका अच्छे से कुछ पेपर है और कुछ कम नंबर से रुक पाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छे से आपका हो सकता है कि ऐसा करे। लोग सोचते हैं क्या करें कि हमारा 2-4 नंबर से रुक जा रहा है एग्जाम, उनके लिए क्या करें। ठीक, तो आपको बताएंगे तुक्का मारने का ट्रिक कि आप एग्जाम में तुक्का कैसे मारेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी है या ग्रुप डी है या लेखपाल है या पुलिस है या कोई भी है, आप मान लीजिए कि एनटीपीसी में आपका 3 सिलेबस है। जैसा एक आपका है मैथ, ठीक, एक आपका मैथ है और आपका एक रीजनिंग है मान लीजिए, और आपका एक जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है, जनरल अवेयरनेस या जीके 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 जीएस जीए जो कहते हैं या करंट जिसे कहते हैं, ये आपका 3 सिलेबस होता है। ठीक, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम में जितने भी पैटर्न पूछते हैं कि जैसे एसएससी हो गया या आपका एसएससी में आपका हो गया, उसमें इंग्लिश पूछता है। अगर आपका लेखपाल हो गया तो उसमें इंग्लिश हटा कर मतलब आपका हिंदी पूछता है। ये लगभग सभी के लिए है। ठीक, आप अपने हिसाब से सिलेबस डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मैथ में से मान लीजिए इसमें 30 आ रहा है, ठीक, आपका रीजनिंग में भी 30 है, ठीक, और आपका जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इतना है, और आपका कट ऑफ कम से कम कुछ नहीं तो अगर जनरल है या ओबीसी है या एससी है तो बहुत ज़्यादा अंतर आप लोग का नहीं होता है। इसमें जनरल हो या ओबीसी का मुश्किल से 2-4 नंबर का फर्क आता है नियर अबाउट। ठीक, और जीके मान लीजिए आपका जा रहा है 80 या 85 नियर अबाउट, इससे ज़्यादा आपका मार्क नहीं जाएगा। ठीक, इतना संभावित होता है। अगर आपका हाई जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम से कम नहीं तो इतना आपको गेन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आप मान लीजिए मैथ में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किया या 15 क्वेश्चन किया मैथ में। ठीक, रीजनिंग मान लीजिए 30 में से कितने भी बिगिनर्स स्टूडेंट हैं, आप मान लीजिए 25 या मान लीजिए 20 या 25 के नियर अबाउट सभी रहते हैं। अब रही बात जीके जीएस में आपका नियर अबाउट मान लीजिए कम से कम नहीं तो 20 या 25 प्लस सभी करते हैं। हर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी, एवरेज स्टूडेंट और जो हाई है उससे कुछ ज़्यादा करते हैं, लगभग इतना सभी का रहता है। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि भैया बताइए कि हमारा कुछ नंबर से एग्जाम रुक जाता है, तो उनके लिए क्या है। वो क्या करते हैं कि आपका जितना सही है इतना करना। एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जितना सही है कम से कम उतना तो आप पहले मेंटेन करिए। एग्जाम देने का पैटर्न यही है कि पहले फॉलो मत करिए। आप किसी एग्जाम में बैठिए तो पहले तुक्का मारने का ट्रिक मत लगाइए, पहले इतना आप लगाइए सभी क्वेश्चन को कि आपका कितना, आप पूरा पहले मैथ लिखिए। मान लीजिए आपका मैथ है, या तो आप 1 to 100 मतलब 1 से 100 तक आपका सब पेपर है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक। ठीक है, तो आपने पहले सॉल्व किया, मान लीजिए पहले मैथ करिए एक तरफ से, उसके बाद आप रीजनिंग करिए एक तरफ से, उसके बाद जीके जीएस करिए। मान लीजिए आप यहाँ से चले 1-2 करते पहले चले, उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पर 50 पहुँच रहे हैं, 50 या 60 के नियर अबाउट आप पहुँच रहे हैं। ठीक है, इतना हमने सॉल्व किया।
50 या 60 आप पहुंच रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको लगभग 80 या 85 नंबर तक आपको पहुंचना है। आपने पहले मैथ में जो देखिए, हमने मैथ में जो पेपर किया, यहाँ पर जो मैथ में किया, इसमें आपका 4 ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी, इतने ऑप्शन आपके मैथ में होते हैं, ठीक है। यही हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करता है। तो आपने पहला क्वेश्चन लगाया मान लीजिए कोई, तो उसमें आपको मिला कि आपका ए सही है, ठीक, अक्सर यही होता है, आपका ए सही है, ठीक है। अब उसके बाद आपने फिर क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आपको बी सही है। फिर आपने मतलब जितने आपको सही मिल रहा है, हम आप उनकी बातें कर रहे हैं, ना कि गलत वाले का, कि आपने किया। फिर आपने किया कि इसमें क्या सही मिल रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे आपने करते करते मान लीजिए 30 में से आपने 15 क्वेश्चन किया, ठीक है। 30 में से आप 15 क्वेश्चन किया। ये ट्रिक हम बता रहे हैं जिसका 2-4-10 नंबर से एग्जाम रुकता है उनके लिए है। उसके बाद आपको हम एवरेज स्टूडेंट के लिए बताएं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है उनके लिए बताएंगे, ठीक। तो ये क्या मान लिया अपने इसने अगर 15 किया, आप जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 1 2 मतलब आप 15 तक, इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सही आया है। मतलब इसमें देखिए 15 जो आप सही किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका ए सही इसमें मिला है कि डी सही मिला है कि ई। अगर आपका जितने में से अगर मान लीजिए आपका अक्सर एग्जाम में आपको सी या बी आपको मिलता है सही जो होता है ऑप्शन में, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको भटका के ए बी सी देता है, अक्सर बी और सी मिलने के चांसेस कुछ है 50% होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका डी ज़्यादा सही है, डी आपका ज़्यादा सही है। तो आने वाले क्वेश्चन में भी आपका जो है 15 में, ये देखिए कि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उस पर कमांड करिए। आपको 100% नहीं क्लियर, पर कुछ तो कमांड होगा किसमें से कौन सा सही हो सकता है। अगर जहाँ पर ऐसा लगे कि कौन सा सही हो सकता है, अक्सर यही इसमें अगर टिक मारना हो तो जो इसमें सबसे ज़्यादा आया है, जो सबसे ज़्यादा आपका सही होने के चांसेज है, वही में आप यहाँ पर टिक लगाइए अनुमान में। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको कंफ्यूज है, ए सही है कि बी सही है या डी, थोड़ा बहुत दिमाग मारा, तो हाँ समय आप केवल आप यही डी वाला आप टिक करने का प्रयास करिए। ये सबसे हेल्पफुल ट्रिक है और ये यूज किया हुआ ट्रिक है। ऐसा ट्रिक लगाकर बहुत से स्टूडेंटों ने एग्जाम को क्रॉस किया है, जिसका 2-4-10 नंबर से एग्जाम रुकता है। ये आपको बहुत अच्छा ट्रिक आपका है। ये आपका ऐसा करिए कि यहाँ से आपने पहले क्वेश्चन को आपने दिया, एग्जाम देते हुए समय दिमाग में रखिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल या कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो रहा है। आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ए या बी या सी, इस ऑप्शन 4 में से कौन सा बार बार मतलब आपका सही हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए अगर डी सही हो रहा है तो आप इतने जो आपके 15 क्वेश्चन हैं, आप इसमें 15 में आप कम से कम नहीं, अगर आपके यहाँ 15 एवरेज बन रहा है तो आप यहाँ से अनुमान लगा के 10 से 15 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 5 सही कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 20 सही होने का चांसेस है। अगर यहाँ पर 20 हो जाता है, मैथ में से 30 में से 20 हो जाता है, तो आपका 100% यहाँ से एग्जाम निकलने का चांसेस बनता है, ठीक। और यही आप अगले में फिर यहाँ पर भी यही आप अप्लाई करिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर आपका 15 से 20 जा रहा है, फिर यही नियम फॉलो आप यहाँ पर करिए कि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। यहाँ पर हो सकता है इतना होता है कि एग्जाम में इस मैथ में से कुछ ज़्यादा सही होता है, अलग ऑप्शन, इतना ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो रीजनिंग होता है इसमें से आपका कुछ अलग होता हो सकता है इसमें आपका बी ज़्यादा, डी आपका ज़्यादा सही हुआ हो। कि ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए यहाँ के ऑप्शन में कुछ अलग देते हैं। ये आपको एग्जाम में भी केयरफुल होकर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस सब्जेक्ट में जाता है। अगर आपका मिक्सिंग है, अगर आपको मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट के विचार में ये आता होगा कि भैया अगर मिक्सिंग है तब हम क्या करें। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैथ्स का दे दिया, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग का दे दिया, उसके बाद जीके इसका दे दिया, मान लीजिए मिक्सिंग दे दिया, तो उस समय हम क्या करेंगे। उस समय आपको यही करना है
कि आप पहले मान लीजिए 1 से 100 तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उस 1 से 100 तक आपने क्वेश्चन दिया है, उसमें से आप एक तरफ से सॉल्व करिए, ठीक है, एक तरफ से सॉल्व करिए। अगर एक तरफ से आप सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिए 25 या 20 क्वेश्चन के एवरेज में आप एक तरफ से पहले पेपर सॉल्व करिए। उसमें देखिए कि हमने 15 से 20 के अंदर एबव में या 1 से 10 के एबव में कितने क्वेश्चन हमने सही किया, और जो क्वेश्चन सही किया है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही हमको मिला है, ए मिला है कि डी मिला है कि बी मिला है कि सी। अगर आपको जैसा मिला है तो उसके बाद आप करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको दिमाग में स्ट्राइक जरूर करेगा कि कौन सा ऑप्शन पर हम जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे करके इस ट्रिक्स लगाकर आप जीएस में भी यही ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग में भी, मैथ। इसे आप करके जो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बताते भैया हमारा 10-12 नंबर से रुक गया है, तो उनका कुछ नहीं तो 90% चांसेस है कि उनका एग्जाम जो 10-12 नंबर से रुकता है उनका क्लियर हो सकता है, अगर ऐसा फॉलो करते हैं। अब रही बात, आप बताते हैं एवरेज स्टूडेंट कुछ है, बताते हैं कुछ एवरेज स्टूडेंट कहते हैं हमारा क्या होगा। मतलब उनके लिए सबसे सही एक चीज़ है कि आपका एग्जाम आए तो समय आप कुछ मत करिए, मतलब आपको ना आपको सिलेबस देखना है ना पढ़ाना, कुछ मत करिए, आप सिर्फ आपको पास करने का तरीका यही है एवरेज स्टूडेंटों का। आप वहाँ से देखिए, आपका मान लीजिए 2020 में एग्जाम हो रहा है, ठीक, आप यहाँ से 2010 या 2015 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपकी एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि जीएस या हो सकता है आपको मैथ रीजनिंग वही घुमा कर दोबारा पूछता है, इतना समझिए, वही बार बार रिपीट करता। हो सकता है आपका यहाँ पर अंक बदल दे, अक्षर बदल दे, जैसे कहीं 5 उसमें दिया है, 5 + 5 = 10, इसमें यही करेगा 3 + 3 = 6, इतना दे सकता है, ठीक है, इतना करेगा। तो आप उस क्वेश्चन को पहले रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। उसको लगाने के बाद आप एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट जिसे कहते हैं उसको दीजिए, तो आपको एक एवरेज आ जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए मैथ की बात है तो औसत से पूछा है, अनुपात से कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत से कि प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में क्वेश्चन उठा है। तो आप उस क्वेश्चन को उठाइए और वही सिलेबस एक तरफ से पहले पढ़िए, या तो आप उसी के उठाइए जिस मैथ से या जिससे भी पूछा है आपको जो समझ ना तो उससे पढ़िए और उस पर ज़्यादा फोकस बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी रुक रहा है 10 से 15 वो आप यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक। अगर कवर यहाँ से आप कर लेते हैं तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको जिस क्वेश्चन से अक्सर पूछता है, और आरआरबी एनटीपीसी के रूल है कि आपको मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से उठा तो यहीं से दनादन 2-4 क्वेश्चन फेंक देगा, जिस टॉपिक से उठाएगा 2-4 क्वेश्चन वहीं से उठा कर फेंक देता है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पर ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, और जब ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं तो आपने इसके पहले तो ना कुछ नहीं कुछ तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, उसके साल भर में मान लीजिए कुछ तो पढ़ा होगा। अगर कुछ पढ़ा है तो उसके बाद जब ये नियम आप अप्लाई करेंगे कि प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर देखेंगे उसमें आपको अनुमान होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट 10 से 12 देते हैं तो ये तो नहीं 100% आपका 99 तो 100% हम आपको कह सकते हैं कि कुछ उसमें अनुमान हो जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉक टेस्ट में क्या दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका यहाँ से कुछ नहीं तो आपका कुछ सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा देखने में। उसके बाद आपने ये वाला नियम फॉलो करिएगा, उसमें कौन सा आपका सही हो रहा उसमें आप करेंगे तो आपका जहाँ पर कुछ नहीं था, नथिंग बेटर समथिंग, जहाँ पर आपका था मतलब कुछ नहीं आपका सही था 0, वहाँ पर आपका ऑरेंज उठ जाएगा, ठीक है, ऑरेंज उठ जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद पुराने वाले रूल पर आप जाइए कि इसमें देखिए हमारा क्या सही है क्या नहीं, ठीक। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको तो रोक ही नहीं सकता कोई, अगर इस तरीके से ऐसा रूल आप फॉलो करते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकली रूल है, ठीक। और जो एकदम आपके बिगनर से कहते हैं कि भैया हमारा क्या होगा उनका समझिए,
वो कहते हैं कि हम फॉर्म फिलअप किए थे, अब पढ़े नहीं हैं, ठीक, तो वो कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करे, ये बात है। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो ये तो श्योर है कि आपको बिना पढ़ने से तो आपको एग्जाम निकलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल इंटर की आपका ये नहीं है कि हमको परसेंट बनाकर एग्जाम पास करना है। यहाँ पर मान लीजिए आपका अगर 1000 फॉर्म, 1000 आपका वैकेंसी निकला है, मान लीजिए 1000 फॉर्म कम से कम नहीं तो 1,00,000 फॉर्म हम कम से कम बता रहे हैं फॉर्म पड़ता है। और जो फॉर्म पड़ता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नए स्टूडेंट शुरू की, और कुछ ऐसे हैं कि जो 2-4 नंबर से रुक रहे हैं। आपको इतने स्टूडेंट से मतलब टक्कर करना है, ठीक है आपने। और तो इसके लिए आपको है कि आप पहले सिलेबस देखिए। आप मान लीजिए अगर आपका 1 महीना एग्जाम है, फिर भी हम कहते हैं आप 10 से 12 घंटा आप मान लीजिए पढ़ाई के लिए छोड़ दीजिए, बस मान लीजिए आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम निकलने का 100% चांसेस बन जाता है। आप पहले पूरे सिलेबस देखिए, ठीक है। ये जो सबसे बिगिनर्स है उनके लिए बता रहे हैं। आपके एग्जाम मान लीजिए 1 महीना 2 महीना, आप मान लें सपोज अगर आपका एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम कब से करवाना, कम से कम 2 मंथली का आपका टाइम देता है। 2 मंथली को होता है तो 60 दिन। अगर आप 60 दिन, अगर 60 दिन मान लीजिए एक दिन में आप 10 घंटा केवल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 घंटा दे तो आपको 600 घंटा बच रहा है। अगर आप 600 घंटा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से नहीं आए, उसमें आप डीपली मत पढ़ाई करिए। पहले आपको मैथ में चाहिए, मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल आपके सूत्र पे होते हैं, ना कि वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपको नंबर कट जाएगा, वहाँ पर आपको टिक मारना है, ठीक है। आप वहाँ पर ये नियम फॉलो करेंगे तो आप 60 में आप सभी टॉपिक उठाइए एक तरफ से और धड़ाधड़ देखते चले जाइए कि इसमें मोटे मोटे जिसे करते हैं, आपको डीपली नहीं जाना, मोटे मोटे में देखना कि यहाँ पर हाँ इसका सूत्र ये होता है, इसका सूत्र ये होता है, बस ऐसे से एक निगाह से पढ़ते चले जाइए। आप 1 मंथली मान लीजिए 30 दिन पढ़ने दे दीजिए, 30 दिन पढ़ने में आप एक निगाह देखेंगे तो अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको 2 मंथली मिला है, मान लीजिए 1 मंथली में आपने ऐसा देखा एक निगाह से कौन सा क्वेश्चन कैसे बना है, इसका सूत्र क्या है, इसको मतलब पढ़कर बोलिए। आप जितने पढ़कर बोलेंगे आपके कान में आ जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, मान लीजिए 30 दिन में आपने सिलेबस देखा और उसके बाद आपने किताब उठाया, आपने इसके पहले तैयारी किया है, तो ठीक आप ऐसे करेंगे तो आपको कुछ अनुमान हो जाएगा हाँ ये परसेंटेज टॉपिक है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है, ट्रेन है, बोट है, नाव, जो भी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद ठीक आप कुछ मत करिए, इतना करने के बाद आपको बचा 30 दिन। 30 दिन में आपको यही करना है कि तो 30 दिन में आपको 10 दिन मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा है। आपको बचा 20 दिन, 20 दिन में आपको ओनली मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस टेस्ट जिसे कहते हैं। आप 10 दिन प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं, तो जहाँ पर कुछ नहीं था आपको मान लीजिए कुछ नहीं तो आपको 70 से 80% होने का चांसेज है यहाँ से क्लियर। और ज़रूरी नहीं एक ही आपके लिए एग्जाम है, अगले आने वाले समय में और भी एग्जाम देगा। इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम निकालने का 100% चांसेज हो जाएगा। तो ये उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया गया था कि जो बताते भैया हमारा कुछ नंबर से एग्जाम रुक जाता, उनके लिए एटेक आपको बहुत पावरफुल है। अगर वीडियो ना पसंद आए तो एक बार इस वीडियो को और देखिए, अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को और देखिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और हाँ, आप एग्जाम में बैठते समय आप उस समय थोड़ा सीरियस होकर बैठिए। आप जो पढ़े हैं और उस समय जो पढ़े उसको दिमाग में एकाग्र करिए, एग्जाम में उस समय बैठिए। अगर ऐसा ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम निकालने के लिए कुछ नहीं तो आपका 80% आपका चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा नियम फॉलो करिए, आपका एग्जाम निकल जाए। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।